मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो थर्ड ईयर में इससे पहले हमने बात करी थी पिरोल के बारे में। हमने पढ़ा था पिरोल 5 नंबर इंटरसेटिक कंपाउंड्स हम पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे फ्यूरेन। तो सबसे पहले फ्यूरेन में हम पढ़ेंगे फ्यूरेन बनाने की विधियाँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्यूरेन बनाने की विधियाँ। तो फ्यूरेन बनाने की विधियों में फ्यूरेन होता क्या है हम जानते हैं। ये है फ्यूरेन। क्या है ये फ्यूरेन। तो फ्यूरेन बनाने की विधियों में सबसे पहली है म्यूसिक अम्ल से। किससे? म्यूसिक अम्ल से फ्यूरेन बनाना। तो देखो म्यूसिक अम्ल से फ्यूरेन हमने क्या किया, म्यूसिक अम्ल लिया। ये क्या है म्यूसिक एसिड। म्यूसिक एसिड का हमने क्या कराया आसवन। आसवन से हमें प्राप्त हुआ फ्यूरोइक अम्ल। क्या प्राप्त हुआ है फ्यूरोइक अम्ल। फ्यूरेन पे अगर COOH लगा रहता है उसे हम बोलते हैं फ्यूरोइक अम्ल। फ्यूरोइक अम्ल को गर्म करने पर या कॉपर चूर्ण क्लोरीन के साथ गर्म करने पर हमें फ्यूरेन प्राप्त होता है। फ्यूरोइक एसिड को कॉपर चूर्ण क्लोरीन के साथ गर्म करने पर हमें फ्यूरेन प्राप्त होता है। ये है अपनी पहली विधि म्यूसिक अम्ल से। इस विधि को शीले विधि भी कहा जाता है। इस विधि को शीले विधि भी कहा जाता है। नेक्स्ट अभिक्रिया है फरफ्यूरिल से। नेक्स्ट अभिक्रिया है फरफ्यूरिल से। देखो फरफ्यूरिल कैसे मिलता है, चावलों की भूसी का NH2SO4 के साथ आसवन करने पर हमें फ्यूरेन का एल्डिहाइड, क्या बोला है, चावल की भूसी का आसवन कराने पर हमें फ्यूरेन का एल्डिहाइड, ये फ्यूरेन की कौन सी फॉर्म है, एल्डिहाइडिक फॉर्म, फरफ्यूरिल प्राप्त होता है। हम नेक्स्ट अभी क्या कर रहे हैं, फरफ्यूरिल से फ्यूरेन का बनना। अगर फ्यूरेन को कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में, कैल्शियम ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में भाप में गर्म किया जाता है तो फरफ्यूरिल विघटित होकर फ्यूरेन बनाता है। कैल्शियम ऑक्साइड के साथ उच्च ताप पर भाप के साथ कराने पर, गर्म करने पर, भाप देने पर हमें फ्यूरेन प्राप्त होता है प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। यदि फरफ्यूरिल की, देखो इसको फरफ्यूरिल भी बोलते हैं और इसको हम फरफ्यूरिल्डिहाइड क्या बोलते हैं, फरफ्यूरिल्डिहाइड, क्योंकि ये फ्यूरेन का एल्डिहाइड है इसलिए। का जलीय NaOH के साथ गर्म कराए जाए तो कैनिजारो अभिक्रिया संपन्न होती है और हमें फरफ्यूरिल अल्कोहल और फरफ्यूरोइक अम्ल का लवण प्राप्त होता है। क्या कह रहे हैं, ये तो हमने क्या किया, अगर इसकी कैल्शियम ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई जाए तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, फ्यूरेन। और अगर इसकी NaOH के साथ अभिक्रिया कराई जाती है NaOH के साथ अभिक्रिया कराने पर कार्बन है, अभिक्रिया करवाने पर फरफ्यूरिल अल्कोहल तथा फरफ्यूरोइक अम्ल प्राप्त होते हैं।
फ्लोरिक अम्ल प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है पाल-नॉर संश्लेषण। देखो पाल-नॉर संश्लेषण हमने फिनॉल में भी पढ़ा था। नेक्स्ट है पाल-नॉर संश्लेषण। देखो हमने जब पिरोल की अभिक्रियाएं पढ़ी थी तो पिरोल बनाने के लिए पाल-नॉर संश्लेषण में हमने लिया था अमोनिया या सेकेंडरी अमीन, क्योंकि हमें इसमें नाइट्रोजन चाहिए था। अब हम पढ़ेंगे पाल-नॉर संश्लेषण फ्यूरेन बनाने के लिए। वही सेम इसमें भी 1,4 डाइकीटोन लेते हैं। 1,4 डाइकीटोन का P4O10 अथवा सांद्र H2SO4 के साथ निर्जलीकरण कराने पर फ्यूरेन तथा उसके व्युत्पन्न प्राप्त किए जाते हैं। 1,4 डाइकीटोन का P4O10 या सांद्र H2SO4 के साथ निर्जलीकरण कराने पर हमें फ्यूरेन या उसके व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। बहुत सिंपल है ये वाली अभिक्रिया। ये कौन सी फॉर्म है इसकी? कीटो फॉर्म। इस कीटो फॉर्म को हम किस में चेंज करेंगे? इनॉल फॉर्म में। ये है इसकी कीटो फॉर्म 1,4 डाइकीटोन की, और ये है इसकी इनॉल फॉर्म। इसको P4O10 के साथ निर्जलीकरण कराने पर, निर्जलीकरण मतलब माइनस ऑफ H2, निर्जलीकरण मतलब जल का निकलना। इससे हमें क्या मिला है? फ्यूरेन का डेरिवेटिव, फ्यूरेन व्युत्पन्न। इसका नाम क्या है? 2,5 डाइमेथिल फ्यूरेन। इसका नाम है 2,5 डाइमेथिल फ्यूरेन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एसिटो एसिटिक एस्टर से फ्यूरेन का बनना। थर्ड ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इन्हीं के थ्रू, वीडियोस के थ्रू भी नोट्स बना सकते हैं। बाकी नोट्स पूरे चैप्टर के एंड में व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट है एसिटो एसिटिक एस्टर से फ्यूरेन का बनना। तो सबसे पहले एसिटो एसिटिक एस्टर होता क्या है? एसिटो एसिटिक एस्टर से जनरली ये AAE दिया जाता है। इसका नाम है एसिटो एसिटिक एस्टर। क्या लिया है हमने? एसिटो एसिटिक एस्टर। इसकी अभिक्रिया क्षार के साथ कराने पर, क्षारों के साथ कराने पर
इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे? C2H5ONA से। देखो C2H5ONA क्या करता है? C2H5ONA क्षार है, तो क्षार क्या करते हैं? जहाँ उनको एसिडिक हाइड्रोजन, अम्लीय हाइड्रोजन मिलती है वो उसको ले लेते हैं। तो अम्लीय हाइड्रोजन देखो उसको हम कितने मोल लेंगे? 2 मोल। पहले मोल में देखो यहाँ से क्या जाएगी? एक हाइड्रोजन जाएगी, एक हाइड्रोजन जाएगी तो ये क्या बनाएगा? CH3CO CH माइनस COO C2H5। ऐसे ही सेम दूसरा मॉलिक्यूल है CH3COCH माइनस COO C2H5। दो मॉलिक्यूल लिए हैं। किसके भी की जगह है? ये I2 की, तो इसमें I2 जुड़ते जाते हैं और ये आपस में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। ये अभिक्रिया हम सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं। सेकेंड ईयर में देखना है इसको, चैप्टर में एल्डिहाइड और कीटोन वाले में, एस्टर्स वाले में देखना। यहाँ हमने ये मिल लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम जानते हैं इसकी अपन कौन सी फॉर्म बनाएंगे। ये कौन सी फॉर्म है? कीटो फॉर्म। इसकी हम क्या बनाएंगे? इनॉल फॉर्म। देखो इसको मैंने घुमा के लिख दिया है। अगर इसे कार्बन को मैं नंबर दें 1 2 3 और ये 4, ऐसे ही सेम यहाँ से भी मान लो 1 2 3 और ये 4। देखो ये कौन से कार्बन है? तीसरा, और ये भी है तीसरा। नंबर दे सकते हो 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 4। हमने जोड़ा है केवल। कीटो को किसमें चेंज किया? इनॉल में, क्योंकि हमें H2 निकालना है। नंबर के अकॉर्डिंग तुम देख लेना। हमने नंबरिंग दी है 1 2 3 और 4, 1 2 3 जनरल दिया है। इसको IUPAC की नंबरिंग मत सोचना 1 2 3 4। अब इस केवल दिखाने के लिए है कि तुमने जोड़ा कैसे है ये। अब इसमें हमने क्या किया? 1 2 3 4 जोड़ दिया इसको, ऐसे ही सेम 1 2 3 4 इसको जोड़ दिया। अब IUPAC नंबरिंग दी थी। नेक्स्ट अब क्या होगा? यहाँ से क्या निकलेगा? माइनस ऑफ H2O। एक H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। सांद्रस 204 के साथ निर्जलीकरण होगा। क्या करेंगे हम? कंसंट्रेट H2SO4 जो कि क्या करता है? निर्जलीकरण। निर्जलीकरण से क्या होगा? C2H5 COOC C2H5 H2O। अब इसका हम आगे क्या करा देंगे? जल अपघटन। जल अपघटन से क्या होगा? एस्टर समूह में कन्वर्ट हो जाएंगे एसिड्स में। आगे भी हम इसको कर सकते हैं। इसका हम क्या कराते हैं? विकार्बोक्सिलीकरण। विकार्बोक्सिलीकरण कराने पर COOH क्या होगा? माइनस ऑफ 2 मोल ऑफ CO2। ये नीचे वाली जनरल अभिक्रियाएं हैं। कैल्शियम ऑक्साइड के साथ विकार्बोक्सिलीकरण कराने पर, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर
विकार्बोक्सिलीकरण होता है जिससे CO2 बाहर निकलती है और हमें डाईमेथिल फ्यूरेन प्राप्त होते हैं। डाईमेथिल फ्यूरेन प्राप्त होते हैं। ये तो हमने पढ़ी है फ्यूरेन बनाने की विधियां। नेक्स्ट पढ़ेंगे फ्यूरेन की रासायनिक अभिक्रिया, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे उसे। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे फ्यूरेन बनाने की फ्यूरेन की रासायनिक अभिक्रियाएं। आज हमने पढ़ी थी सबसे पहले म्यूसिक अम्ल से फ्यूरेन का बनना। नेक्स्ट अभिक्रिया हमने पढ़ी थी, सेकंड नंबर की अभिक्रिया हमने पढ़ी थी फॉस्फोरल से। फॉस्फोरल के बाद सबसे पहले हमने कौन सी पढ़ी थी, म्यूसिक अम्ल से। नेक्स्ट पढ़ी थी हमने फॉस्फोरल से। तीसरी है पाल-नॉफ संश्लेषण और चौथी है एसिटो एसिटिक एस्टर से फ्यूरेन का बनना। वेरी इंपॉर्टेंट, सेकंड ईयर में तुम्हारे है पूरी रिएक्शन, बस आगे हमने इसको कन्वर्ट किया है। इसमें हम एसिटो एसिटिक अम्ल से क्या बना रहे हैं, फ्यूरेन इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक एंड कंसंट्रेटेड H2SO4। बेसिक मीडिया में बनाएंगे क्योंकि बेसिक मीडिया क्या करेगा, एसिटिक हाइड्रोजन ले लेगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे फ्यूरेन की रासायनिक अभिक्रियाएं। केमिकल रिएक्शन